साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। चलो देखते हैं। चलो, तो अल्कोहल की हम बात करें तो जो अल्कोहल होता है ये सर्वतोमुखी यौगिक होता है। कैसा यौगिक है ये? सर्वतोमुखी यौगिक है ना। अच्छा, सर्वतोमुखी यौगिक का यदि हम मतलब देखें कि भाई कैसे यौगिक होते हैं ये, तो भाई आप ध्यान रखना, ऐसे यौगिक जो एक से अधिक प्रकार से अभिक्रियाएं करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सर्वतोमुखी यौगिक, है ना। मतलब ये जो अल्कोहल है वो नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों की तरह अभिक्रियाएं करता है। नाभिक रागी की तरह भी करेगा और इलेक्ट्रॉन रागी की तरह भी अभिक्रिया करेगा, है ना। चलो देखो, ये नाभिक रागी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, एवं इलेक्ट्रॉन रागी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दोनों के रूप में अभिक्रिया करती है ना। चलो, अब इसके चलो अब हम देखते हैं कि भाई ये नाभिक रागी की तरह अभिक्रिया करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है ना। और इलेक्ट्रॉन रागी की तरह काम करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है ना। चलो देखो, तो ये हमने अल्कोहल ले लिया। चलो, और साथ में हमने ले रखा है कार्बोकेटायन, है ना। भाई अल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? कार्बोकेटायन के साथ। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है वो नाभिक रागी के रूप में काम करेगा। काहे की तरह काम करेगा? नाभिक रागी। न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें आप देखो लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है इस कार्बोकेटायन के पास आ जाएंगे, है ना। तो आगे देखो क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो आर ओ, ये H को हम ऊपर लगा देते हैं, है ना। और आप देखो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे रहा, तो भाई आप देखो ये बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, है ना। तो भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वो बॉन्ड में आ गया, तो भाई ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। और एक लोन पेयर अभी रहेगा। भाई बॉन्ड के निर्माण में एक लोन पेयर आया, अभी एक बचा। अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, है ना, ये वाला। तो आगे देखो आगे क्या बनेगा, तो आर ओ प्लस एच, है ना। भाई आप देखो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आए, तो भाई ये H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, तो ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर चला जाएगा। ये इस तरीके से। और इस ऑक्सीजन पर आप देखोगे तो दो लोन पेयर, ये इस तरीके से। भाई यहां पर देखो एक लोन पेयर पहले से था, अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो एक लोन पेयर और हो जाएगा। चलो,
तो यहां पर आप देखो ये जो एल्कोहल है अभी काय की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो बॉन्ड कहां से टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से। बॉन्ड कहां से टूट रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से, है ना। ये याद रहेगा भाई, ध्यान रखना। जब एल्कोहल नाभिक रागी की तरह काम करता है तो जो बंध होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से टूटेगा, है ना। चलो पढ़ो। जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करती है ना। एल्कोहल अभी काय के रूप में काम कर रहा है, नाभिक रागी। तो OH, OH के मध्य आबंध टूटता है, याद रहेगा। चलो नोट करो पूरा ये ऐसा कैसे। चलो अगला देखो। अगला अब आप देखो एल्कोहल की अभिक्रिया हम प्रोटॉन के साथ करवा रहे हैं भाई। ये जो H पॉजिटिव होता है इसे अपन प्रोटॉन बोलते हैं। H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन वगैरह इसमें नहीं है, केवल क्या है, प्रोटॉन, है ना। चलो तो अब आप देखो तो अब आप देखो यहां पर ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल पहले तो क्या होगा कि भाई ये जो एल्कोहल है इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर किसको देगा, H पॉजिटिव को। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कौन सा, ये H पॉजिटिव वाला, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो तो ये बन जाएगा R CH2 O H2 और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आप देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड के निर्माण में जा रहा है तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। चलो अब आगे देखो इस एल्कोहल को हम बोलते हैं प्रोटानित एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटानित एल्कोहल। देखो आगे, अब ये जो प्रोटानित एल्कोहल है इसकी अभिक्रिया अपन करवा देते हैं ये न्यूक्लियोफाइल मान लो आप इसको, क्या मान लो आप इसको, न्यूक्लियोफाइल। तो ये R CH2 O H2 चलो आगे देखो। अब यहां पर होगा क्या, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, है ना। और ये ये नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएंगे, तो यहां पर ये B और कार्बन के बीच में बंध बन जाएगा। चलो तो अभी आप देखो ये जो एल्कोहल है ये काय की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। काय की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लिख लेते हैं अपन नीचे, इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी अपना जो एल्कोहल है वो काय की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। भाई आप देखो
ये पॉजिटिव चार्ज है ना। चलो तो आगे देखो अब क्या होगा इसमें। तो ये B या फिर अपन ऐसा करो R CH2 और ये B हमने जोड़ दिया है ना। और यहां से देखो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये H2O बाहर हो जाएगा यहां से, है ना। तो प्लस H2O, है ना। ये तो अभी आप देखो एल्कोहल काई की तरह काम कर रहा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो बंध कहां से टूटता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से, है ना। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, है ना। चलो देखो जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो CO के मध्य आबंध टूटता है। प्रोटानित एल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रिया करती है ना। प्रोटानित एल्कोहल का मतलब ये होता है कि भाई जिसके पास प्रोटॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटानित एल्कोहल। जैसे भाई ये आप देखो ये एल्कोहल, तो इसमें आप देखो H पॉजिटिव है भाई, इसने आप देखो यहां से एल्कोहल, ये एल्कोहल, है ना। और यहां से आप देखो ये अभिक्रिया हुई तो इसमें क्या आ गया H पॉजिटिव, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटानित एल्कोहल, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। चलो देखो आगे तो भाई एल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन व कार्बन ऑक्सीजन आबंध के विदलन के आधार पर अपन इन अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बांट सकते हैं, दो। एल्कोहल की अभिक्रियाओं को भी बांट सकते हैं और फिनोलों की अभिक्रिया को भी बांट सकते हैं, है ना। चलो पढ़ो। OH व CO आबंध के विदलन के आधार पर एल्कोहल एवं फिनोलों की अभिक्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है ना। पहले हम वो अभिक्रियाएं देखते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से बंध का विदलन होता है। विदलन का मतलब होता है टूटना, है ना। चलो तो धातुओं के साथ जब आप अभिक्रिया करवाओगे, जो सक्रिय धातुएं होती है ना, सक्रिय धातुओं की अभिक्रिया आप एल्कोहल के साथ करवाओ या फिनोल के साथ करवाओ, है ना। तो यहाँ पर जो बंध है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से टूटेगा। अब सक्रिय धातुओं में कौन आ जाएगी, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, है ना, या फिर आप एल्यूमिनियम ले लो। चलो देखो रिएक्शन अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर एल्कोहल ले रखा है, क्या ले रखा है, एल्कोहल।
एल्कोहल, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो इस पे चार्ज अपन देख लेते हैं। जैसे इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, 2RO Na, है ना, प्लस H2 गैस मिलेगी, है ना। इधर क्या निकलेगी, H2 गैस, है ना। क्योंकि आप देखो ये 2 मोल है ना। चलो, इस पे आप चाहो तो पॉजिटिव चार्ज लगा लो, सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। चलो पढ़ लो पहले एक बार। चलो, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। एल्कोहल और फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड, भाई ये सोडियम है तो अपन क्या बोल रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, है ना, ऑब्लिक फिनोक्साइड एवं हाइड्रोजन देती है। भैया आप देखो हाइड्रोजन भी मिल रही है अपने को। चलो नोट करो पूरा ये। चलो देखो आगे। अब यहां पर भी आप देखो अपन ने ले रखा है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। तो इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, है ना। अब यहां से ये H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा, CH3C प्लस H2। अच्छा, रिएक्शन को पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर अपन लगा देते हैं 6, है ना। तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 3। चलो हो गए बैलेंस। तो इसका नाम है
नाम लिखो इसका। टर्सरी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम टर्सियरी, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, है ना। क्या नाम है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, है ना। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर हमने फिनोल ले रखा है। अब H पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, है ना। तो यहां से ये H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा O Na प्लस H2 बाहर हो जाएगी, है ना। चलो तो ये जो बना हुआ है इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनोक्साइड, है ना। अपन यहां पर चार्ज लगा सकते हैं, सोडियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, है ना। तो भाई ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें आप देखो, अभिक्रियाओं में जो अल्कोहल और फिनोल है वो H पॉजिटिव दे रहा। क्या दे रहा है? H पॉजिटिव। मतलब ये अभिक्रियाएं अपने को बताती है कि भाई जो अल्कोहल और फिनोल है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। इसीलिए तो ये H पॉजिटिव दे रहे हैं अभिक्रियाओं में। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट, अगला देखो। चलो आगे देखो। अब यहां पर आप देखो फिनोल की अभिक्रिया यदि हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो भी फिनोक्साइड, तो भी सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। देखो इस पे पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी प्रकार ये पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, है ना। तो यहां से ये H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा।
चलो तो देखो क्या बन जाएगा। प्लस साथ में आप देखो बाहर हो जाएगा H2O। क्या बाहर हो जाएगा? H2O। तो यहां भी क्या बन रहा है? सोडियम फिनोक्साइड। चलो पढ़ लो एक बार। फिनोल जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनोक्साइड बनाती है ना। मतलब ऐसे भी अपन सोडियम फिनोक्साइड को बना सकते हैं, है ना। तो ये जो अपन ने अभिक्रियाएं पढ़ी, ये अभिक्रियाएं अपने को यही बताती है कि भाई जो अल्कोहल है और फिनोल है वो अम्लीय प्रकृति के हैं। कैसे हैं ये? अम्लीय प्रकृति के। मतलब कोई सा भी यदि आप क्षार लेते हो तो ये जो अल्कोहल होते हैं ये उसे जो अल्कोहल है, अल्कोहल और फिनोल ये अम्लीय होते हैं। तो कोई भी यदि आप क्षार लेते हो तो ये उस क्षार को H पॉजिटिव देंगे। क्या देंगे? H पॉजिटिव। जैसे यहां पर आप देखो हमने ये बेस ले रखा है। क्या ले रखा है? बेस, है ना। बेस, है ना। और ये क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल काय की तरह काम करेगा? एसिड। तो ये एसिड। चलो अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, है ना। और ये जो बेस है, ये बेस जो है अपने जो लोन पेयर है ये H पॉजिटिव को देगा। तो ये बेस और H पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। चलो इधर देखो, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा? BH प्लस, और ये बच जाएगा OR माइनस, है ना। तो भाई इसमें आप देखो दो लोन पेयर तो पहले से ही थे, एक ये और एक ये। भाई दो इलेक्ट्रॉन और आ गए तो एक लोन पेयर और हो जाएगा। तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3। चलो अब आप देखो ये जो बेस है, बेस ने H पॉजिटिव लिया। तो H पॉजिटिव लेने के बाद जो बना है इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, है ना। कॉन्जुगेट एसिड, क्या बोलेंगे इसे? कॉन्जुगेट एसिड, है ना। और भाई ये एसिड है तो एसिड ने H पॉजिटिव दे दिया। तो एसिड का जो बचा हुआ पार्ट है इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। इतना समझ में आ रहा? एक बार और समझो। भाई जो एसिड है वो H पॉजिटिव देता है ना। और जो बेस होता है वो H पॉजिटिव को लेता है। तो भाई ये बेस ने जब H पॉजिटिव ले लिया तो ये बना। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम? कॉन्जुगेट एसिड, है ना। और ये है एसिड, तो एसिड ने जब H पॉजिटिव दे दिया तो ये बना। तो इसे क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? चलो एक बार पढ़ो।
उपरोक्त अभिक्रियाएं दर्शाती है कि अल्कोहल एवं फिनॉल अम्लीय प्रकृति की होती है ना। मतलब ये जो अभी तक अपन ने अभिक्रियाएं पढ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है, चलो नोट करो। चलो आगे देखो। अगला हम देखने वाले हैं अल्कोहलों की अम्लीता, है ना, एसिडिटी। चलो इधर देखो। एसिडिटी, तो एसिडिटी माइनस एम प्रभाव, माइनस एम प्रभाव के समानुपाती होती है ना। और माइनस आई प्रभाव के भी समानुपाती, है ना। और प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और प्लस एम के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। चलो ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखना, है ना। चलो अब यहां पर आप देखो, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे अपन समझते हैं। यहां पर आप देखो, ये वाला जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। ये वाला जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये है टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। चलो अब यहां पर आप देखो भाई ये जो आर है, आर क्या है, एल्किल समूह, आर क्या है, एल्किल समूह। और एल्किल समूह का होता है प्लस आई प्रभाव, क्या होता है, प्लस आई प्रभाव, है ना। तो यहां पर आप देखो इसका प्लस आई प्रभाव, है ना। तो यहां पर देखो प्लस आई प्रभाव वाला एक ही है, यहां पर देखो दो हो गए, प्लस आई और इसका भी प्लस आई, दो दो ग्रुप हो गए प्लस आई वाले। चलो यहां पर प्लस आई वाले तीन ग्रुप है ना। तो भाई यहां पर देखो, ये जो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों को धकाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धकाएंगे, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को इधर धकाएगा, है ना, इस तरीके से। तो भाई इससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से H पॉजिटिव दान करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है ना। तो भाई इसमें आप देखो एक ही लगा हुआ है, पर इसमें आप देखो दो लगे हुए हैं, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ज़्यादा धकाएंगे। तो भाई इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इसकी अम्लीता इस वाले से कम हो जाएगी, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीता प्राइमरी अल्कोहल की होगी, है ना। और यहाँ पर देखो तीन तीन लगे हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर धकाएंगे, तो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे,
और ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ही H पॉजिटिव को दान करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, है ना। तो इसकी अम्लता सबसे कम हो जाएगी, है ना। चलो पढ़ो एक बार जो लिखा हुआ है। एल्कोहल की अम्लता, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ध्रुवी OH आबंध के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचक, इलेक्ट्रॉन विमोचक मतलब दाता। भाई ये इलेक्ट्रॉन को इधर धका रहे, मतलब अपन इनको दाता बोल सकते हैं, है ना। CH3 C2H5 ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, है ना। भाई ये ऑक्सीजन जुड़ा ना, इसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन पे आप देखो ये इलेक्ट्रॉन को धका रहे हैं इधर, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। चलो, जिससे OH आबंध की ध्रुवणता कम हो जाती है, इससे अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, ध्रुवणता कम होगी, सॉरी ध्रुवणता नहीं, ध्रुवता, ध्रुवता है ना, मतलब पोलैरिटी, है ना। तो ध्रुवता यहां पर कम हो जाएगी। अब भाई सीधी सी बात है, ध्रुवता कम हो रही है मतलब H पॉजिटिव दान करने की क्षमता कम हो जाती है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अपन देखें तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, 1 डिग्री, है ना। क्योंकि भाई 3 डिग्री में तो आप देखो ये प्लस आई वाले 3 ग्रुप है, मतलब ये ऑक्सीजन पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, मतलब इसकी जो ध्रुवता है वो बहुत ज्यादा कम होगी। जितनी ज्यादा ध्रुवता कम होगी उतनी ज्यादा अम्लता कम होगी। ध्रुवीयता जितनी ज्यादा कम होगी अम्लता उतनी ही ज्यादा कम होगी, है ना, या अम्लीय सामर्थ्य बोल सकते हैं हम इसे। चलो नोट करो। चलो अगला देखो। अब यहां पर आप देखो ये हमने एल्कोक्साइड आयन ले रखा है, क्या ले रखा है, एल्कोक्साइड या एल्कोक्साइड आयन बोल दो, है ना। देखो तो ये काय की तरह काम करेगा, बेस, और ये जल, जल काम करेगा एसिड की तरह, है ना। तो एसिड क्या काम करता है, H पॉजिटिव दान करता है। तो भाई इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, है ना, और ये जो लोन पेयर है इस H पॉजिटिव को दे देगा, है ना। तो देखो आगे क्या बन जाएगा। अब देखो इससे ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROH, ये बन गया। चलो, और इधर क्या बचा, OH माइनस, है ना। भाई दो लोन पेयर तो थे पहले से ही, एक लोन पेयर और आ गया। भाई एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो एक लोन पेयर और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3। और यहां पर देखो 1 2 3 थे, तो एक तो बॉन्ड बनाने में चला गया, तो बचे कितने, 2। अब भाई यहां पर देखो ये बेस, बेस क्या काम करता है, H पॉजिटिव को ग्रहण करता है ना। तो बेस ने H पॉजिटिव को ग्रहण करके ये बना लिया, मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, है ना। और ये भाई एसिड, एसिड ने H पॉजिटिव दान करा, तो H पॉजिटिव दान करने के बाद बचा हुआ भाग, तो इसे हम बोलेंगे
कंजुगेट बेस, क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस, है ना। ये किससे बना, बेस से, है ना। और ये एसिड का बचा हुआ भाग, चलो नोट करो। अच्छा पढ़ लेते हैं एक बार इसे। एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल होती है ना, या है चल जाएगा, आप हिसाब से लिख लेना। जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर यह स्पष्ट हो जाता है ना। यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि एल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है। बेहतर प्रोटॉन दाता कौन है, जल। मतलब भाई हम एल्कोहल और जल में तुलना करें तो ज्यादा अम्लता किसकी हुई, जल की, है ना। क्योंकि भाई जो जल है वो एल्कोहल की तुलना में आसानी से H पॉजिटिव दे देता है ना। मतलब प्रबल अम्ल कौन हुआ दोनों में, जल। यानी कि प्रबलतर अम्ल, है ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। तो आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।